नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं जनसंसार न्यूज। आइए जानते हैं वो 10 बड़ी खबरें जो आज सुर्खियों में रही। लता मंगेशकर सभागृह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 800 करोड़ रुपए की नर्मदा जल योजना का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में कई मंत्री और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर को नर्मदा आंदोलन की मिसाल बताते हुए विरोधियों पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पानी जैसे मुद्दे पर राजनीति नहीं करना चाहिए और पीएम मोदी के सहयोग से सिंचाई का दायरा बढ़ा है। मकर संक्रांति पर इंदौर में पतंगबाजी का उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भरा रहा। पतंगों की दुकानों पर भी लोगों की भीड़ रही। खासकर पश्चिमी इलाकों में छतों पर पतंगे उड़ाते लोग नजर आए। चाइनीज मांझे को लेकर पुलिस और ट्रैफिक पुलिस सतर्क रही और जागरूकता के साथ सुरक्षा उपाय भी किए गए। इंदौर में चाइनीज मांझे से बुधवार को कुछ ही घंटे में 3 लोगों का गला कट गया। पहला हादसा भंवरकुआ इलाके में हुआ, जहां बाइक से जा रहे एक युवक का चाइनीज मांझे से गला कट गया। दूसरा हादसा परदेसीपुरा में हुआ। यहां नंदानगर निवासी महेश सोनी को चाइनीज मांझे से गले में चोट आई है। तीसरी घटना जूनी इंदौर से सामने आई है। घायल प्रेम भंडारी जो दूध बांटने का काम करता है, जूनी इंदौर ब्रिज से जाते समय अचानक बाइक के सामने डोर आ गई और गले के पास चोट लग गई। हादसे में उन्हें 8 टांके आए हैं। इंदौर के सुपर कॉरिडोर पर मेट्रो 15 जनवरी से 25 जनवरी तक पूरी तरह बंद रहेगी। गांधीनगर से रेडिएशन चौराहे तक मेट्रो के परीक्षण और सिस्टम जोड़ने के काम पूरे करने के लिए ये रोक लगाई गई है। इस साल मार्च तक प्राथमिक कॉरिडोर पर मेट्रो का संचालन शुरू होना है। अब सभी 16 स्टेशनों पर ट्रायल रन की तैयारी की जा रही है। हालांकि इन जगहों पर मेट्रो के संचालन से ज्यादा लोगों को फायदा नहीं मिलेगा, बस सरकारी खानापूर्ति जरूर होगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 17 जनवरी को इंदौर आएंगे और दूषित पानी से प्रभावित परिवारों से मिलेंगे। इस दिन कांग्रेस मध्य प्रदेश में मनरेगा योजना का नाम बदलने को लेकर विरोध प्रदर्शन करेगी। प्रदेश के हर ब्लॉक में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता सामूहिक उपवास रखेंगे। साथ ही गांधी प्रतिमाओं के सामने धरना देकर भजन गाएंगे। इस दौरान इंदौर जलकांड में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के राज्यसभा चुनाव न लड़ने के बयान पर तंज कसा है। सिंधिया ने ग्वालियर में कहा, जब मैं कांग्रेस में था तब भी मैं नहीं जानता था कि दिग्विजय सिंह जी क्या चाहते हैं और अब मैं बाहर हूं तो मैं कैसे जानूंगा कि वह क्या चाहते हैं। सिंधिया ने आरएसएस और भाजपा की तारीफ पर टिप्पणी की और राहुल गांधी के इंदौर दौरे का स्वागत किया। मकर संक्रांति पर खरगोन के 250 साल पुराने नवग्रह मंदिर में सूर्योदय के समय सूर्य की पहली किरण भगवान सूर्य नारायण की प्रतिमा पर पड़ती है, जिसे देखने श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन यहां दर्शन से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसी आस्था के चलते दूसरे राज्यों से भी भक्त पहुंचे। विशेष पूजा और भोग के साथ मंदिर में करीब 1 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। खरगोन के बकावा में आस्था का एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला, जब कर्नाटक से आए भक्त नंदी को लेकर शिवलिंग लेने पहुंचे और नंदी ने संकेतों के जरिए स्वयं अपने आराध्य भोलेनाथ का शिवलिंग चुन लिया। नंदी के इस चयन के बाद पूजा अर्चना कर नर्मदा स्टोन शिवलिंग को कर्नाटक रवाना किया गया और यह अनोखी घटना पूरे क्षेत्र में श्रद्धा और चर्चा का विषय बन गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी बुधवार को गुना पहुंचे। दिलतवाड़ा स्पोर्ट्स फेस्टिवल के समापन में शामिल हुए और क्रिकेट फाइनल के दौरान बल्लेबाजी करते हुए क्लीन बोल्ड भी हुए। पटवारी ने मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हार के बाद ही जीत आती है और जयवर्धन सिंह से कहा कि अगली बार सरकार जरूर बनेगी। बॉलीवुड सिंगर कुमार सानू के एक फैन प्रमोद मांझी वहम का शिकार होकर 3 बार आत्महत्या का प्रयास कर बैठा। फिलहाल वह जबलपुर के अस्पताल के आईसीयू में भर्ती है। प्रमोद को भ्रम हो गया था कि यदि उसने किसी दूसरे सिंगर का गाना सुना तो कुमार सानू के फैंस उसे मार देंगे। इसी डर में उसने जान देने की कोशिश की। मामला सामने आने के बाद कुमार सानू ने युवक के पिता से बात की, इलाज में मदद का भरोसा भी दिया। फिलहाल आज बड़ी खबरों में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए देखते रहिए जनसंसार न्यूज। धन्यवाद।